हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं स्वेटर्स के लिए जो है और ख़ासकर जेंट्स स्वेटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। देखिए, अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं जो आप जेंट्स स्वेटर पे डालें और बहुत ही अच्छा वो बन के तैयार हो, तो ये आप बेझिझक इसे डाल सकते हैं। तो बनाना देखिए किस तरह से है। 3 स्टेप्स हैं, तो इन्हें हम बारी बारी बना के बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर इसमें जो है आप एक सीधा एक उल्टा बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, सैम्पल पे। बॉर्डर ज़रूर बनाइए और उसके ऊपर देखिए यहाँ से हमने ये शुरू कर देना है। तो ये जो है हम 2 उल्टे और 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा, इस तरह से ये पैटर्न डालेंगे। और ये इस तरह से डालेंगे देखिए, ताकि जो हमारा बीच का एक फंदा है वो इस तरह से हमें मिले। तो ऑड नंबर में हमारे ये फंदे पड़ेंगे। बॉर्डर आप जितने फंदों पर डालना चाहते हैं वो आप डालिए। और उसके बाद फंदे जो है देखिए इस तरह से लेने हैं, 2 उल्टे 1 सीधे, तो 3 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। और लास्ट में 2 फंदे और लेने हैं। 3 के मल्टीपल में 3 प्लस 3 प्लस इस तरह से फंदे लेने के बाद 2 फंदे और बनाने हैं। और ये फंदे भी इस तरह से बनाने हैं कि हमारा बीच में जो है एक फंदा इस तरह से आए। तो ये ऑड नंबर में आपके फंदे बनेंगे। तो ये जो सीधी सीधी लाइंस हैं ये हमारी ऑड नंबर पे आएंगी, ताकि यहाँ पे हमारे बराबर फंदे हों। यहाँ इस जितने यहाँ पे हमारे फंदे हैं उतने दूसरी साइड हो, और बीचों बीच जो है एक फंदा हमें इस तरह से मिले। तो ये जो है हमने फंदे इस तरह से डालने हैं। उसके ऊपर देखिए ये 2 लाइंस किस तरह से बनानी है ये मैं बताती हूँ, जिसपे मैंने ये डिज़ाइन शुरू करना है। तो उन लाइंस को आप जितनी बार भी रिपीट करके बनाना चाहते हैं, 1 इंच 2 इंच, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लाइंस बनाई हैं। आप 5 6 8 10 लाइंस बना के जो है, सिलाइयाँ बना के जो है इस डिज़ाइन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। और फिर ये वाला डिज़ाइन शुरू करेंगे हम। और फिर उसके बाद 10 सिलाइयों के बाद ये लाइंस शुरू करेंगे। और जैसे हमारी ये लाइंस जो है बीच में हम देखिए उल्टे उल्टे फंदे लगाते जाएंगे। और फिर कितने फंदों के बाद ये डिज़ाइन बनाना शुरू करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद देखिए जब हमारी इस स्वेटर के फ्रंट पार्ट की जो है लेंथ आधी हो जाए, आपकी ओरिजिनल लेंथ जिसके लिए आप बना रहे हैं उसकी लेंथ से के आधी हो जाए, उसके बाद ऐसा डिज़ाइन जो है आप दोबारा से यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये डिज़ाइन आप फिर से लगा सकते हैं। और उसके ऊपर इसका जो गला है वो आप वी शेप में बना सकते हैं और परफेक्ट स्वेटर इस तरह से जेंट्स के लिए बना सकते हैं। देखिए, फ्रंट साइड पे आप इस तरह से बनाइए और रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बना सकते हैं जैसे हमने ये बनाया हुआ है शुरू में डिज़ाइन। और स्लीव्स पे भी इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी इस तरह से ये स्वेटर तैयार होगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से फंदे लिए हैं कि मेरी जो ये सीधे सीधे फंदे होंगे वो 11 बार आएंगे। तो 3 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 2 फंदे उसके बाद बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं 35 फंदे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, बॉर्डर वगैरह जब आप बना लेंगे उसके बाद देखिए इसे हम कैसे शुरू करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। और इसके बाद देखिए एक फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए। उसके बाद 2 फंदे उल्टे और तीसरा फंदा हम ऐसे बुनते जाएंगे, स्लिप करते जाएंगे, सॉरी। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा ऐसे स्लिप। तो ये हम जो है एंड तक ऐसे ही करते जाएंगे इस तरीके से, स्लिप और 2 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से एंड तक करेंगे और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे। इसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पे हमने जो है इन फंदों को किस तरह से बुनना है। तो पहले हम स्लिप कर लेंगे और उसके बाद जो फंदा हमें जैसा नज़र आएगा वो वैसे बुनेंगे। तो ये सीधा नज़र आ रहा है देखिए, तो ये ऐसे आएंगे। और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं वो फ्रंट साइड पे सीधे सीधे हैं, तो हमने उन्हें रॉन्ग साइड पे उल्टे उल्टे बुनना है इस तरह से। तो 2 फंदे सीधे और तीसरा फंदा हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे।
इस तरीके से। तो ये हम ये सिलाई इस तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये 2 सिलाइयाँ जैसे हमने बनाई है, ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। 1 इंच बनाना चाहते हैं, अगर छोटी स्वेटर है तो 1 इंच बनाइए, या बड़ी स्वेटर है तो एडल्ट के लिए है तो यहाँ पे आप 2 से 3 इंच तक ये ही 2 सिलाइयाँ रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो डिज़ाइन शुरू करेंगे वो मैं अभी आपको इस सिलाई पर, तीसरी सिलाई पर बताऊँगी। तो अभी देखिए हमारे ये जो सीधे सीधे फंदे हैं, जो ये हमारे ऑड नंबर में होने चाहिए, और ये है हमारे पास अभी 11। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो ये हम आधे फंदों को बुन लेंगे। सॉरी, ये ये जो सीधा फंदा है ये हम स्लिप करेंगे जैसे हमने पहले किया है, और 2 फंदों को उल्टे उल्टे बुनना है। सीधा फंदा ऐसे स्लिप करते जाएंगे। ये हमने 2 सीधे सीधे फंदे बुन लिए हैं। ये अब तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। तो क्योंकि ये 11 है तो ये हमने 5 बुन लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो सीधा फंदा है ये बीचों बीच है। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाला सीधा फंदा है इसे हम वापस ले लेंगे, और अब इसे भी वापस ले लेंगे। देखिए ये जो है बीचों बीच है, उसके ये जो सबसे बीच वाला सीधा फंदा है उसके 2 फंदे उल्टे हैं, और उसके साथ वाला जो है राइट साइड पर सीधा फंदा है, और उसके साथ एक उल्टा फंदा है। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो अब हमने जो है ये फंदा तो स्लिप ही करना है, जो हम ट्विस्ट करते जाएंगे वो स्लिप ही करते जाएंगे। तो इसे हम कर लेंगे ऐसे स्लिप। तो इसको हमने डायरेक्ट यहीं पे स्लिप कर लिया है। उसके बाद जो उल्टा फंदा है उसे हम सिलाई पर ले लेंगे, और देखिए हमने अब ये फंदे किस तरह से बुनने हैं। अब ये जो फंदे हैं यहाँ पे आप देखेंगे, तो अब हम जो ये ट्विस्ट करते जाएंगे उसके साथ बीच में जो ये है, ये फंदे हमने एक सीधा एक उल्टे के ऑर्डर में बनाते जाना है। तो अब ये बीचों बीच फंदा है, उसके साथ में एक उल्टा फंदा है, एक सीधा फंदा है, तो ये उल्टा फंदा है एक। तो देखिए इस हिसाब से हम ये फंदों को बनाते जाएंगे। तो क्योंकि अब हमारे पास ये बीचों बीच सीधा फंदा है, इसके साथ वाला उल्टा आएगा, ये सीधा आएगा, तो इसे हम उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। तो इस बार उल्टा फंदा उल्टा ही बुनेंगे हम, और नेक्स्ट टाइम बीच बीच में ऐसा होगा जब हमें ये फंदे जो हैं उल्टे फंदे वो जब हम ट्विस्ट करेंगे उन्हें सीधा बुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें बीच में जो ये बनाना है, ये पट्टी बनानी है, इसमें हम एक सीधा एक उल्टा का पैटर्न चलाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा बेस ये डिज़ाइन है इस पर हमने 2 उल्टे एक सीधे का पैटर्न चलाया हुआ है। तो ये अब हमने ट्विस्ट कर लिए हैं, एक स्लिप कर लिया है, फिर उल्टा बुना है। अब हम इसे बुनेंगे सीधा, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे हम। उसके बाद एक उल्टा, और ये वाला बीचों बीच जो फंदा है इसे हम बुनेंगे सीधा। अब ये जो बीच में पट्टी चलती जाएगी, इनमें से हम किसी भी फंदे को स्लिप नहीं करेंगे, इन्हें दोनों साइड से हम बुनते जाएंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे बीचों बीच फंदा है, इसे हमने बुन लिया है। अब इसे बुनेंगे उल्टा इसके साथ वाले को, और ये उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसे बुनेंगे सीधा। अब हम यहाँ पे जो है ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम ये ऐसे लेके आएंगे हम, और अब इसे बुनेंगे हम उल्टा। तो ये सीधा बुना है तो इसे हमने उल्टा ही बुनना है, और धागा पीछे करके इस फंदे को करेंगे स्लिप, सीधे फंदे को, और बाकी सारे जो फंदे हैं रह जाएंगे। बीच में ही हमने यहाँ पे करना है, बाकी सारे फंदे हमारे वैसे ही बनते जाएंगे। एक स्लिप 2 उल्टे, एक स्लिप 2 उल्टे।
तो ये हम इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन को शुरू कर देंगे, और ये डिज़ाइन जो है ध्यान से शुरू करना है, और इसके बाद जो है इजी हो जाता है। और रॉन्ग साइड पे देखिए हम सारी सिलाइयाँ इस तरह से बनाएंगे कि जो फंदा हमें जैसा नज़र आ रहा है वो उसे हम वैसे ही बनाएंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, और जो स्लिप किया हुआ है उसे भी उल्टा ही बनाना है हमने। तो अब रॉन्ग साइड पे हम इस तरह से सिलाइयाँ बना लेंगे। तो अब देखिए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। तो जहाँ पे हमने फंदों को ट्विस्ट किया है वहीं पे हमने ट्विस्ट करना है आगे के फंदे। उससे पहले हमने सारे फंदे वैसे के वैसे ही बुनने हैं। दो सीधे, सॉरी, दो उल्टे, एक सीधा, सॉरी, एक स्लिप करेंगे, एक स्लिप, दो उल्टे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ट्विस्ट किया हुआ है फंदा, तो अब हम इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये स्लिप करेंगे हम एक फंदा, और उसके बाद एक सीधा एक उल्टा, उसी तरीके से। तो अब हम इसे यहीं से स्लिप कर लेते हैं, और ये जो पीछे उल्टा फंदा है इसे हम पीछे से लेके आएंगे ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे क्योंकि उल्टा फंदा है तो हमें इसे सीधा बुनना है, और ये बीच में पट्टी में एक सीधा एक उल्टा का ऑर्डर चलता जाएगा। तो इसे हम इस बार सीधा बुनेंगे, फिर सीधा बुनने के बाद आगे वाला फंदा उल्टा है, फिर एक सीधा है, फिर एक उल्टा है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे। तो इस ट्विस्ट करने के बाद ये दो फंदे हमने ट्विस्ट करे, इसके बाद देखिए 2 4 6 7 फंदे इस तरह से बुनने के बाद अब इन दो फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे। तो अब ये वाला फंदा उल्टा है तो इसे हमने सीधा बुनना है, और ये फंदा करेंगे स्लिप। इसके नेक्स्ट एक फंदा स्लिप ही करेंगे, और फिर दो उल्टे फंदे चलते जाएंगे एंड तक, और एक सीधा फंदा हम स्लिप करेंगे। तो ये डिज़ाइन की तीसरी रो हम इस तरह से बनाएंगे। और रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रोज़ हमने इसी तरह से बनानी है। सीधा फंदा जो है उसे सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। और कभी देखिए हमारे पास जो है दो सीधे फंदे स्लिप हुए हैं साथ में, तो उन दोनों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दो फंदे हमने साथ में स्लिप किए हैं, तो दोनों को हमने उल्टा बुनना है। उसके बाद वाला फंदा भी उल्टा है, तो 3 फंदे इकट्ठा ही उल्टे भी आ सकते हैं किसी किसी रो में। तो हमने उस तरीके से बनाना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो ये जो है डिज़ाइन की 4 रोज़ बनाने के बाद देखिए ये हमारी जो है ये इस तरफ को देखिए, यहाँ पे इस तरफ को और यहाँ पे इस तरफ को ट्विस्ट होते जा रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, और उसके बाद 5वीं सिलाई साइड्स में हमारे वैसे ही चलते जाएंगे फंदे। 2 उल्टे और एक सीधा फंदा हम स्लिप करेंगे। 2 उल्टे, एक स्लिप, 2 उल्टे, एक स्लिप, 2 उल्टे। और इस बार हमारा जो है ये सीधे फंदों, दोनों सीधे फंदों की ट्विस्टिंग होगी। तो इसके लिए ये फंदा हम करेंगे ऐसे स्लिप, ऐसे। और अब ये जो सीधा फंदा था इसे बनाएंगे हम उल्टा, ताकि हमारा जो आगे है एक सीधा एक उल्टा का पैटर्न बनता रहे। तो ये हम देखिए ट्विस्टिंग करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरह से बना लिए, एक सीधा एक उल्टा करके। और अब हम करेंगे हम ट्विस्टिंग यहाँ पे। तो ये सीधा फंदा हम ऐसे लेके आएंगे आगे, और इसे बुनेंगे हम उल्टा, और एक फंदा करेंगे, धागा पीछे करेंगे, स्लिप, और फिर वही पैटर्न एंड तक। 2 उल्टा, एक सीधे फंदे को स्लिप।
तो इस तरह से फिर हम रॉन्ग साइड की रोज़ वैसे ही बनाएंगे, सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा। तो अब ये देखिए हमने 6 सिलाइयाँ इस तरह से बना ली है, अभी 5 बनाई है और फिर छठी बनाने के बाद देखिए जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही हम 2 बार और बनाएंगे और टोटल 10 सिलाइयाँ जो हैं इस डिज़ाइन की बना लेंगे। अभी 6 सिलाइयाँ बनी हैं, उसके बाद 2 बार और बनाएंगे और उसके बाद जो है हम एक और इस तरह से लाइन जो है स्लैंटिंग लाइन जो है वो शुरू कर देंगे। तो पहले इस तरह से बनाते हुए हम 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए जब हमने ये फंदों को ट्विस्ट करना शुरू किया था उसके बाद से यहाँ तक हमारी ये 10 सिलाइयाँ जो हैं टोटल कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए अब क्या करेंगे अब हम ये पट्टी जो है ये इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए जो ये फंदे हैं बीचों बीच फंदा और उसके आसपास 2 उल्टे उल्टे फंदे हैं, उसके पास जो सीधे सीधे फंदे हैं वहाँ से हम ट्विस्टिंग जो है ये शुरू कर देंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ये 10 सिलाई इस तरह से बनाने के बाद देखिए आप इससे चौड़ी पट्टी बनाना चाहते हैं, अगर इससे चौड़ी थोड़ी सी पट्टी बनाना चाहते हैं आप तो 2 सिलाइयाँ और इसी तरीके से बना सकते हैं या 4 और सिलाइयाँ बना सकते हैं और उसके बाद अब यहाँ पे ये ट्विस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 सिलाइयों के बाद की है, अगर आप ये पट्टी चौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप 2 या 4 सिलाइयाँ और बना सकते हैं, उसके बाद ये ट्विस्टिंग शुरू करेंगे। तो अब नीचे जो है वो ट्विस्टिंग तो चलती ही जाएगी, अब हम ऊपर ट्विस्टिंग भी करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ये तो हम वैसे ही बनाते जाएंगे जहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन होगा, 2 उल्टे और 1 फंदा स्लिप। तो जहाँ तक ट्विस्टिंग हुई है वहाँ तक हमने ऐसे ही बुनते जाना है। और अब देखिए यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हो रही है, तो अब इन 2 फंदों की होगी तो ये वाले कर लेंगे हम, इस फंदे को करेंगे ऐसे स्लिप यहीं पे और ये जो सीधा फंदा है इसे देखिए हम धागा कर लेंगे दूसरी ओर, पहले स्लिप करने से पहले ये कर लिया है हमने स्लिप और इसके पीछे इसे हमने सीधा ही बुनना है इस बार। फिर हमारा ये एक सीधा और एक उल्टा का ऑर्डर चलता जाएगा। तो ये देखिए ये ट्विस्टिंग कर दी थी हमने 2 फंदों की, उसके बाद देखिए कितने फंदे हमने बनाने हैं, 1 2 3 4। तो 4 फंदे हमने इस तरह से बना लिए हैं और उसके बाद देखिए ये बीचों बीच फंदा है और उसके साथ वाला जो सीधा फंदा है वहाँ से हमने ट्विस्टिंग शुरू करनी है। अब यहाँ पे हम उसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, तो इसे कर लेंगे हम स्लिप और अब जो हमारे फंदे बीच में जाते जाएंगे वो हमने सारे के सारे उल्टे उल्टे बुनते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ये ट्विस्टिंग करते जाएंगे तो ये बीच में फंदे उल्टे उल्टे बनते जाएंगे। तो ये हमने बना लिया है उल्टा फंदा। फिर इसके बाद ये तीनों फंदे, ये बीच सबसे बीच वाला फंदा है, इन तीनों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो ये अब हम जो ये पीछे वाला उल्टा फंदा है इसे लेके आएंगे आगे और इसे बुनेंगे हम उल्टा। तो अंदर की ओर जो फंदे आते जाएंगे उन्हें हम उल्टा बुनते जाएंगे और इसे करेंगे स्लिप। अब एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा फंदा और उसके बाद 2 फंदों को करेंगे ट्विस्ट इस तरीके से और इसे करेंगे स्लिप। तो 2 फंदे उल्टे आएंगे, बाकी हमारा सेम बेस पैटर्न चलता जाएगा आजू बाजू इस तरीके से। तो ये हमारी अब इस तरह से ट्विस्टिंग जो है शुरू हो जाएगी और यहाँ पे हमारी पट्टी जो है दोनों तरफ की ओर बननी शुरू हो जाएगी। तो अब हम रॉन्ग साइड की रो बना लेते हैं, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ जो है हमारी ये जो है 12 सिलाइयाँ बन चुकी हैं और अब हम 13वीं सिलाई बनाएंगे। तो 13वीं सिलाई में देखिए साइड्स में हमारे बेस पैटर्न चलेंगे, 2 उल्टे और 1 स्लिप का ऐसे। यहाँ पे अब एक उल्टा, फिर यहाँ पे ट्विस्टिंग है। तो हम ये दोनों तरफ की ट्विस्टिंग चलती जाएगी देखिए अब ऊपर और नीचे पट्टी की दोनों साइड्स की।
और अब हमने ये स्लिप करने के बाद ये फंदा बुनना है उल्टा। फिर देखिए बीच में हमारे कितने फंदे आएंगे, 4 फंदे हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो 4 फंदे हमने ऐसे बुने हैं और इसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे यहाँ पे ऐसे, इसे करेंगे स्लिप ऐसे ही, और इसके बाद अंदर की ओर जो फंदा हमने लिया है उसे बुनेंगे उल्टा। तो ये हमने ट्विस्टिंग कर ली है और यहाँ पे देखिए 5 फंदे उल्टे हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से इसे बुनेंगे उल्टा और धागा कर लेंगे पीछे और इसे करेंगे स्लिप। उसके बाद 4 फंदे बुनेंगे उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। 4 फंदे इस तरह से बुनने के बाद यहाँ पे उसी तरीके से ऐसे, और इसे इस बार बुनेंगे हम उल्टा, धागा पीछे, इसे करेंगे हम स्लिप। फिर एक उल्टा है, उसके बाद स्लिप, 2 उल्टे, एक स्लिप, ऐसे लास्ट में 2 उल्टे। तो ये देखिए ये हमारी जो है 13वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। अब देखिए आपको विजिबल होगी है कि हमारी ये जो पट्टी है वो किस तरह से बनती जाएगी। और देखिए अब हमने जो है इसके बाद 14वीं सिलाई बना लेनी है। और 14वीं सिलाई के बाद इसी तरीके से हम 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं 4 और सिलाइयाँ बनाएंगे। और इसके बाद देखिए जब हम 18 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारी ये फंदे उल्टे हैं, देखिए 2 4 6, 2 4 6 7 हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फंदे हमारे 18 सिलाइयों के बाद यहाँ पे उल्टे फंदों की संख्या जो है वो 11 हो जाएगी। और जब ये 11 हो जाएगी तो हम 19वीं सिलाई पे जो है ये वाला डिज़ाइन शुरू कर देंगे। और ये वाला डिज़ाइन देखिए हम किस तरह से शुरू करेंगे, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। तो पहले हम जो है 19वीं सिलाई पे एक फंदा जो है बीचों बीच वो सीधा बुनेंगे। तो ये कैसे बुनेंगे, 5 फंदे हम यहाँ से उल्टे रखेंगे, 5 यहाँ से उल्टे रखेंगे, 11 फंदे थे हमारे पास। तो ट्विस्ट करने के बाद 5 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, और रॉन्ग साइड पे तो सीधे पे सीधा उल्टे पर उल्टा है। और उसके बाद 21वीं सिलाई में हम यहाँ पे फिर इसके आसपास, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन सा हमारा सेंटर पॉइंट है, उसके बाद 3 फंदे लेते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे और हर फ्रंट साइड रो पे एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। फिर जो 21वीं सिलाई है उस पर 3 फंदे बुनेंगे, फिर 23वीं सिलाई पे 5, फिर 25वीं पे 7, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे हम इस तरीके से। तो 27वीं सिलाई पे फिर हम यहाँ पे साइड के 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और दोनों साइड के। फिर उसके नेक्स्ट जो है 29वीं सिलाई पे यहाँ पे और डिक्रीज़ हो जाएंगे। फिर 31 पर हमारा 3 का 1 हो जाएगा। और इसके आसपास जो हमने जाली डालनी है, लेकिन जाली जो है हमने बड़ी वाली नहीं डालनी है, छोटी जाली डालनी है यहाँ पे। और जब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, 32 सिलाइयाँ जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद देखिए हमने जो है इसके जो है इस तरीके से डिज़ाइन ऐसा ही जो है साइड में शुरू करना है। और ये कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हमने जो है ट्विस्ट करने के बाद 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। जैसे यहाँ पे 5 फंदे ट्विस्ट करने के बाद 5 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद एक फंदा सीधा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने 33वीं सिलाई पे जो है 5 ट्विस्ट करने के बाद 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये हमारा सेंटर पॉइंट है, एक वो सीधा बुनना है। उसके बाद देखिए ये 7 फंदों का डिज़ाइन है तो 3 फंदे और उल्टे बुनेंगे। उसके बाद ये 7 फंदे जिस पर ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है वो वाले हमने सारे उल्टे बुनने 7 फंदे। उसके बाद 3 फंदे हमने और उल्टे बुनने हैं और ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है। और यहाँ से ये 5 फंदे उल्टे आ जाते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट। फिर यहाँ पे हम उसी तरीके से सेंटर पॉइंट हमारा डिफाइन हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो है हर फ्रंट साइड रो पे जो है ये इस तरह से करते जाएंगे। पहले एक सीधा बुना था, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो
ये जो है अगर आप बड़ी स्वेटर पर डाल रहे हैं तो ये हमारी जो है ये पट्टियाँ जो है एंड तक जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे ये अब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ सिलाइयों के बाद जो है ये भी मर्ज हो जाएगी साइड्स पे। तो उसके बाद ये हमारा जो है इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन जो सेंटर में बनता जाता है। और थोड़ी सी ये डिज़ाइन बनाने के बाद जो है आप ये वाली जो है फिर से पट्टियाँ जो है आप बिल्कुल सेंटर पर शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से फंदों को काउंट करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे सारे फंदे उल्टे रहेंगे तो हमें डिफाइन नहीं होगा कि कहाँ से हमने ट्विस्टिंग शुरू करनी है। तो इसके लिए आपको ये बीच के नीचे के जो फंदे हैं वो काउंट करने, जहाँ से आपने ये पट्टी बनाना शुरू किया हुआ था, और उसी में से आपको सबसे बीच का फंदा फिर लेना है। फिर उसके आसपास जो दो उल्टे फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुनना है, और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है ट्विस्टिंग जो है शुरू करनी है। और जब आप इस तरह की पट्टी यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जो डिज़ाइन है वही आप ऊपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये डिज़ाइन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।